कि इस लैंड पर कोई डिस्प्यूट है। इतना बड़ा लैंड पार्सल है, अगर मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी के कागजात दिखा दिया और कह दिया कि ये फलाना ढिंकाना सर्वे नंबर है और मैंने आपको कोई भी जमीन दिखा दी, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी जमीन है एग्जैक्टली जिसका 7 बार आपको दिखाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वंडरर पाटिल में। आज मैं आया हूँ नवी मुंबई और थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि हम नवी मुंबई में क्यों आए। देखिए, जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है ना, लैंड प्राइसेस मुंबई, नवी मुंबई में आउट ऑफ रीच हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का सपना होता है कि यार मेरे पास कुछ जमीन हो, सो दैट इन फ्यूचर अगर चांस मिले तो मैं उससे या तो पैसे कमाऊं। लैंड अप्रिसिएशन इज ऑलवेज बेटर देन फ्लैट के जो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते हैं उसके कंपैरिजन में। मसलन आपका जो लैंड है ना, वो आपको 10x तक प्राइस अप्रिसिएशन दे सकता है, लेकिन आपका जो फ्लैट है वो किसी भी हालत में अभी तक वो नहीं दे पाएगा। हाँ, एक स्टोरी अलग थी, 2004 से लेके 2014 तक जो फ्लैट के और प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े थे वो शायद इन फ्यूचर ना बढ़े, लेकिन ज़मीन के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने एक सही ज़मीन खरीद ली तो उसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। तो वैसा ही कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं खड़ा हूँ नवी मुंबई में और नवी मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के ड्राइवेबल डिस्टेंस पर है एक जगह जहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल है, और ऑन द वे जो जो डेवलपमेंट हुई है वो सारी आपको बताते हैं। जिन लोगों को नवी मुंबई के बारे में पता नहीं है उनको बता दूं, नवी मुंबई वाज एन एक्सटेंशन ऑफ मुंबई, क्योंकि मुंबई में जगह की कमी लग रही थी और इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नवी मुंबई को डेवलप किया जाए। अब नवी मुंबई भी काफ़ी हद तक सैचुरेट हो चुका है, तो अब नवी मुंबई थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, पनवेल और उसके बियॉन्ड भी हो रहा है। नैना का जो प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी गाँव का विलय हो चुका है और अब धीरे धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है। नवी मुंबई के बारे में आपको बता दूं, ये देखिए मेरे पीछे है नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हम खड़े हैं नवी मुंबई महानगर पालिका के सामने, जो सबसे पॉश एरिया माना जाता है। तो अब यहाँ से हम राइट लेंगे और हम उस तरफ जाएंगे। ये जो रोड है यहाँ से हम राइट लेंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और जाते वक्त जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे आपको बताएंगे कि क्या क्या और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे वो आपके प्रॉपर्टी वैल्यू में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लीजिए, आ गए हम रोड पर और जो मैंने कहा था ना, ब्रिज दिखाया था आपको, यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न और अपने रास्ते की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था ना कि ऑन द वे में आपको सारी चीजें दिखाता चलूंगा, तो सबसे पहला स्टॉप लिया और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये है अपकमिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट। हार्डली हमें सिग्नल से राइट टर्न लेते हुए मे बी 2 मिनट हुए होंगे और शायद 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एयरपोर्ट है, यानी नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। अभी हमें यहाँ से सीधा जाना है। ऑन द वे आपको अटल सेतु भी दिखाता हूँ और एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर वहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर्टी के डिटेल्स दूंगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी भी 85% ऑफ माय व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब, करेंगे तो मदद हो जाएगी। चलिए आगे जाते हैं। दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर है अटल सेतु। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है अटल सेतु। यहाँ पर है एंट्रेंस टुवर्ड्स मुंबई, यानी यहाँ से आप इस तरफ जाएंगे तो आप मुंबई पहुँच जाएंगे महज 20 मिनट में। हमने एक्चुअल में एक ब्लॉग भी बनाया था, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दे देता हूं, तो आप वो ब्लॉग भी देख सकते हैं। और नवी मुंबई में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं टाइम में, ना कि किलोमीटर में। तो अब यहाँ से मेरे ख्याल से लगभग 10 मिनट के टाइम फ्रेम में हम पहुंच जाएंगे उस प्लॉट पर और आपको दिखाते हैं वो प्लॉट। चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, अब बज चुके हैं 11:19 और जब वहां पर पहुंचेंगे तब आपको समय दिखाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, 11:30 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। ये देखिए सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर का बोर्ड लगा है, यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देते हैं और आपको डिटेल्स देते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पे, आप देख सकते हैं ये है बोर्ड सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर का। 2 लाख ऑनवर्ड्स प्लॉट्स अवेलेबल है। वैसे यहाँ पर भी इनके प्लॉट्स अवेलेबल है और हम आपको दूसरे एक लोकेशन पे लेके जाने वाले हैं जो यहाँ से
लेस देन 1 मिनट के डिस्टेंस पर है। वहां पर उनके पास बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। वैसे आपको बता दूं, पीछे जमीन है, तो जिन लोगों को एक स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई प्लॉट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए 11,000 ऑनवर्ड्स आप बुक कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली सारे पैसे देने हैं, आप 11,000 पर गुंठा के हिसाब से बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा इनका ये एक प्लॉट। और जैसे मैंने कहा ना, डिस्टेंस बहुत कम है, यानी आप नवी मुंबई से यहाँ पर 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो चलिए आगे जाते हैं, आपको दूसरा प्लॉट भी बताते हैं, वो भी तो ज़रूरी है। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम दूसरे लोकेशन पे, और आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। सामने है रिवर फ्रंट, और ग्रीनरी देखिए, ये अक्रॉस 12 मंथ्स ग्रीन रहता है। और सामने लैंड पार्सल देखिए, काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है। रेट्स यहाँ पर जो है वो 2 लाख से शुरुआत होती है, और जैसे जैसे आप प्लॉट्स लेंगे, यानी जिस तरीके का, जिस लोकेशन वाला प्लॉट लेंगे, उसके बेसिस पे प्राइसिंग में वेरिएंस होगा। इट कैन गो अप टू 7 lakhs फॉर अ प्राइम प्लॉट। अब रहा सवाल कितना लीगल है, क्योंकि ये सवाल मुझे हमेशा आता है। देखिए ये जगह अब आ रही है अंडर MMRDA एंड सिडको। लीगैलिटी की हम बात करें तो 3 से 4 चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है, और मैं आपको बताता हूँ 3 से 4 चीज़ें कौन सी है। तो नंबर 1, आपको हमेशा चेक करना चाहिए 7/12 यानी 7/12 एक्सट्रैक्ट, जो इंग्लिश में हम कहते हैं। वो डिफाइन करता है कि लैंड की ओनरशिप किसके पास है। जिसका नाम है वो ओनर होता है। और उसमें 2-3 टेक्निकल चीज़ें होती है, लैंड यूसेज, उस पर अगर कोई बोझा है, तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें है। सारी चीज़ें तो एक ब्लॉग में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 7/12 हमेशा याद रखिए। दूसरा होता है फेरफार। फेरफार क्या होता है? फेरफार इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ द लैंड, यानी जनरेशंस से किस नाम पे वो लैंड ट्रांसफर हुआ। अगर किसी ने खरीदा है तो उसकी भी एंट्री होती है। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स होता है ना, वो फेरफार में होता है। कोई म्यूटेशन एंट्री हुई है, किसी को ऐड किया गया है, ये सारी डिटेल्स आपको फेरफार में मिलती है। तीसरा होता है सर्च रिपोर्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि इस लैंड पर कोई डिस्प्यूट है। एंड फाइनली आपका आता है, आप एड्स वगैरह देते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं कि ये सेल डीड हो रही है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। एंड उसके अलावा होता है सर्वे, यानी बेसिकली ये देखिए इतना बड़ा लैंड पार्सल है। अगर मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी के कागजात दिखा दिया और कह दिया कि ये फलाना ढिंकाना सर्वे नंबर है, और मैंने आपको कोई भी ज़मीन दिखा दी, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी जमीन है एग्जैक्टली जिसका 7/12 आपको दिखाया जा रहा है? उसके लिए आता है गूगल कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं आजकल, वो भी मेंशन करते हैं सर्वे रिपोर्ट में। तो सर्वे रिपोर्ट देखिए, थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक वकील और एक सर्वेयर को लाकर एक्चुअल में अगर आप वो लैंड डिटरमाइन करें और लीगल तरीके से पेपर वर्क को भी कंप्लीटली आप कवर करें, तो वो हमेशा बेहतर होता है। कुछ लोग मुझे हमेशा ये कहते हैं कि ये फ्रॉड है। देखिए, लैंड डीड आर ऑब्वियसली अ हायर रिस्क, बट इट ऑलवेज गिव्स यू अ हायर रिवॉर्ड एज वेल। तो सिर्फ ये कहना कि ये फ्रॉड है, ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप आकर खुद चेक नहीं करते, अगर आपको कुछ फिशी नहीं लगता, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ कहना ये बिल्कुल गलत है। आप आइए, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, कोई स्पेसिफिक डाउट है, नंबर दे रहा हूँ, उन्हें कॉल कीजिए, साइट विजिट कीजिए। एंड द ब्लॉग डजंट एंड ओवर हियर। बोनस आपको अभी दिखाने वाला हूँ, और वो है रेलवे स्टेशन, क्योंकि इस लोकेशन को रेलवे की भी कनेक्टिविटी है। तो आइए आगे जाते हैं और आपको रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन पे, और इस रेलवे स्टेशन का नाम है द्रोणागिरी। आप में से कुछ दर्शकों को शायद पता होगा कि द्रोणागिरी इनफैक्ट उरन तक रेलवे लाइन आ चुकी है, और यही रेलवे लाइन जो है ये कनेक्ट करती है उस प्लॉट्स वाली एरिया को जो मैंने आपको दिखाई थी, जो यहाँ से फ्यूचर में जाकर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहने वाली है। फ़िलहाल तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 किलोमीटर, क्योंकि थोड़ा घूम कर आना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर में एक सीधा रोड जाने वाला है, और उस एरिया की जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन हमने आपको दिखाई, फ्यूचर में उसका काफ़ी बड़ा स्कोप है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना
investment should always be in land, because that is where you will make majority of your money. हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। लेकिन रिस्क को आपको मिटिगेट करना है। आप वो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली पूरा ड्यू डिलिजेंस कीजिए बिफोर गेटिंग इनटू डील, और हमेशा फोमो में मत रहिए, वरना आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Until then, thank you so much for watching my channel. Wanderer Patil signing off. Bye.